दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों कुलदीप दत्त से प्यार भरा नमस्कार। आज 11 मई 2024 को उनानी मोड़ शिव मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। 6 बच्चों की दर्दनाक मौत को लेकर यह महापंचायत रखी गई और एक कमेटी का गठन किया गया। सबसे पहले यहाँ पे उन्हें बच्चों की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद कमेटी बनाई गई और सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो आइए क्या कहना है इन सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, इस बारे में देखते हैं। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। इन बच्चों की आत्मा को भी शांति तब मिलेगी जब मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी करते हुए छोटे भाई राजस्थान को आमंत्रित करता हूँ कि क्योंकि इलाके के जो भी साहिबान हैं उनका नाम जानता है, जो भी इस इलाके की इन बच्चों के प्रति सहानुभूति के तौर पर आवाज उठाए भाई। आज 1 महीना हो गया, आज 11 मई हो गई है। जिनका स्कूल प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। जो मेन डायरेक्टर है सुभाष सिंह, उनको तो पकड़ा नहीं गया, जो इस स्कूल को चलाते हैं। जो सर्विस स्टेशन पे गाड़ी लेता है उसको पेपरों में उसको कोई पद दे रखा है, उसको अंदर कर रखा है। जो मैन है उसको पकड़ते नहीं प्रशासन। और मेरा तो सभी से यह अनुरोध है कि ऐसे स्कूलों को सब मिलकर के जनता, समाज और प्रशासन कड़ा संज्ञान ले, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं 6 बच्चों की तो मृत्यु हो गई और 20-25 बच्चे घायल हो गए हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं और डरते हैं कि कभी ऐसी घटना फिर न घट जाए। बच्चे डर रहे हैं। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जितने भी समाज के 36 जाति के जो भाई बंधु हैं वे सब मिलकर के आवाज उठाएं और इन बच्चों को न्याय दिलवाएं। मैं अब थोड़ा समय लेते हुए भाई रमेश जी चेयरमैन साहब को आमंत्रित करता हूं। के परिणाम इलाके से आई सरकारी काम में मेरे शिवधाम की नगरी उनानी गांव की तरफ से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं और उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे बच्चों को, इनकी आत्मा को शांति। आज लगभग 1 महीना हो चुका है, सभी ने बताया, इलाके की सरकारी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। जब तक समाज, जब तक जनता अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठी नहीं होती ना, तब तक कहीं पर भी कभी भी इंसाफ न तो मिला है न मिलेगा। अपनी आवाज हमें खुद उठानी होगी। मैं छोटे भाई अभिमन्यु का यहाँ पहुंचने का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि हमें किस तरीके से न्याय मिले। मेरी आपसे 2 मिनट के लिए एक बात है कि देखिए यहाँ पे नाम नहीं लिखे गए कि हम किन वक्ताओं को बुलाएं। जो भाई अपने विचार प्रकट करना चाहता है, ये कागज मैं दे रहा हूँ, ढूंढता रहेगा, अपने नाम लिखते रहो, हम उन्हें आमंत्रित करते रहेंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह है तो भी भाई यहाँ पे आए, अपने विचारों पे संयम रखे, मर्यादा में अपनी बात रखे। और उसके बाद मैं इलाके से आई सरदारी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी चीजें नोट करते रहें। उसके बाद 11 लोगों की कमेटी या 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए और सभी वक्ताओं के जिन्होंने अपने यहाँ पे विचार रखने हैं उनमें से जो जायज बातें हैं उनको नोट करें और वो कमेटी उन चीजों को, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। आज तक मेरा जो अपना विचार है, आज तक हमें जो मेन डायरेक्टर है स्कूल का वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके बाद सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने मेडिकल के लिए भी बोला था, पैसे के लिए भी बोला था। जो कोर्ट हमें क्लेम देगा वो तो भविष्य की बात है, 2 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा। पार्टी मजबूत है, पता नहीं चंडीगढ़ तक हमें लटका देगी।
लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता था कि उस परिवार में से जो नौकरी करना चाहे तो एक नौकरी कम से कम दे, और जो बुजुर्ग माँ बाप हैं जो नौकरी नहीं कर सकते उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए दें। ये मेरी अपनी तरफ से मेरे अपने विचार हैं, और आप और हम सभी मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज इलाके की सरदारी इकट्ठी हुई है, अपने अपने विचार रखें, बातों को नोट कर लिया जाएगा, और एक मेरे हिसाब से एक कमेटी का गठन जरूर होना चाहिए ताकि उन बातों पे अमल किया जा सके। धन्यवाद। ये न्याय महापंचायत उन बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए रखी गई है जिनकी हत्या की गई है। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हत्या वो इसलिए है जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी। गांव खेड़ी तलवाने के नौजवान साथियों ने उनको रोका, रोकने के बाद स्कूल को इंफॉर्मेशन भी दी थी कि आपका जो ड्राइवर है वो नशे में है और ये बस चलाने की हालत में नहीं है। वो बस चलाने की हालत में नहीं होते भी स्कूल प्रशासन ने उनको कहा कि भाई आप इनको आज आ जाने दो, कल हम ड्राइवर को बदल देंगे। तो अब आप बताओ ये हत्या हुई या नहीं हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल प्रशासन ने उन बच्चों की हत्या की है। भगवान भोजी जी ने कहा ये बच्चे शहीद, बिल्कुल सही बात है, इनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी इन बच्चों की हत्या हुई है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी हुई है, क्योंकि आज इन बच्चों के कारण ही पूरे हरियाणा में कुछ परसेंट 1-2% जो स्कूलों की बसों में ट्रांसपोर्ट में जो सुविधा हुई है वो इन बच्चों की शहादत के कारण हुई है। लेकिन उस शहादत को जाने दिया जाए और इनकी शहादत को आगे ऐसी घटना ना हो, इसके एक उदाहरण बनाया जाए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। इस न्याय महापंचायत में आप लोग पहुंचे हैं तो आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। जैसे गुरुजी ने बताया, राधेश्याम जी ने बताया, स्कूल ने उस आदमी को तो अरेस्ट करवा दिया जिसको कुछ पता ही नहीं। वो आदमी अरेस्ट हुआ है, वो तो बेचारा बाहर बैठा रहता था, उसको तो एक कागज में नाम दे रखा था। जो असली गुनहगार है उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो मैं आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें मजबूती से साथ रहे और इन बच्चों के परिवारों को मुआवजा राशि भी दिलवाई जाए और साथ साथ न्याय दिलवाया जाए, और जितना हो सके उस स्कूल पे प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की जाए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से एक साथ एकजुट होकर इस न्याय महापंचायत में इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा एकजुट प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। नहीं करूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि क्या उस स्कूल संचालक के अंदर कोई आत्मा या कोई इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? आप ये देखो कि इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे 6 बच्चे जिन्होंने जीवन में पता नहीं किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को कर्नल, जनरल, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचना था, और उसके ड्राइवर ने उसकी हत्या कर दी और वो अपने बच्चों को, स्कूल प्रशासन को बचाने की कोशिश में राजनीतिक रूप से लगा हुआ था। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन हकीकत बात है कि जो उन परिवारों को सांत्वना देने पहुंचा था, मैं भी गया था, भाई संजय मिले थे, भाई और लोग मिले थे, इनकी हालत देख के हमारी खुद की आत्मा कांपती थी कि इनके ऊपर क्या बीतता है, किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा। और एक जब वो पेड़ जब बड़ा होकर फल देने के कगार पे था तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। तो मैं तो एक बात कहूंगा आप लोगों से कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर, किसी एक परिवार की या एक बिरादरी की लड़ाई ना मान के, इस पूरे इलाके की, इस पूरे प्रदेश की लड़ाई मान के हमें इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करना है। हमारे जो बच्चे जो एक्सपायर हुए उनके परिवार वालों को आर्थिक रूप से मुआवजा, और जो ड्राइवर जो जिसकी वजह से ये हुआ है, भाई मेरी तो पर्सनल सोच है कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो स्कूल का जो मालिक है जो अब तक नहीं पकड़ा गया, उसको पकड़ने के लिए भी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। और भाई इस लड़ाई के अंदर मैं तन मन और धन से आपके साथ और आपके साथ खड़ा हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं इन बच्चों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
पेपर खत्म है, 3-4 साल होली, जो अनफिट बस्सी वे क्या प्रचार रही एको मतलब जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनकी भी गलती से कैसे चल रही, कोई और हादसा भी तो हो सकता था। छुट्टी वाले दिन स्कूल खुला तो शिक्षा विभाग की भी गलती है। और सबसे बड़ी बात, लोकल प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा था और चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध के चुप बैठे थे। चुप क्यों बैठे थे? क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया है और इनके इस धंधे से ये जो राजनेता बैठे इनको चंदा जाता है और इस चंदे से इनकी राजनीति चल रही है, इसलिए ये सारे चुपचाप बैठे थे। आज ये जितने भी लोग आए हैं, जो हमारे अभिभावकगण हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, आज हम सब उनको एक संदेश देना चाहते हैं। ये लड़ाई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस हर बच्चे के मां बाप की है, इस क्षेत्र में रहने वाले उन हर व्यक्ति की है। और ये लड़ाई हम अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं भाई साहब, अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जब मैं योगेंद्र जी के साथ जो हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे इनके घरों पे गए तो वहां पे एक अभिभावक बैठे, इन्होंने कहा कि हमने तो अपना बालक खो दिया, लेकिन कैरोर के साथ वो हादसों ना है या सबक लेने की भी जरूरत हम सब ने से। अब क्या तरह क्या करा, मेरा 2-3 छोटा छोटा सुझाव सी। सबसे पहला सुझाव, अध्यक्ष जी, इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक ये जितने अधिकारी बैठे हैं इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किस लिए बैठे हैं उस कुर्सी पे जब अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो बच्चे घायल हुए हैं ताउम्र उनके इलाज के लिए अगर किसी को जरूरत है तो कोई ऐसा कार्ड, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ताउम्र उनका इलाज फ्री हो सके। और तीसरी बात, बहुत छोटी बात है, मैं कह नहीं सकता ये बात आर्थिक सहयोग वाली, क्योंकि जो दुख है, जो पीड़ा है, उसके सामने ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ये। तो उसमें जो महापंचायत का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य है। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जो भी आज इस महापंचायत में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और सभी सरदारी की उपस्थिति में जो निर्णय होगा, हम तन मन धन से साथ हैं। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं, योगेंद्र जी ने सबसे से एक बात कही है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे अपने क्षेत्र के लिए, हम लड़ेंगे अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। और मेरी बात ध्यान रखना, ये जो हादसा हमारे बच्चों के साथ हुआ है, ये किसी और मां बाप के बच्चों के साथ हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। और कुछ करना है, जो भी हमारा आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। और इससे पहले मेरे वक्ताओं ने काफी बातें रख दी हैं और समय का अभाव है, जो भी डिसीजन होगा वो हमारा एसोसिएशन मान्य करेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद सभी की कमी है। मैं जो बातें बोलूंगा वो बहुत कड़ी बोलूंगा, किसी को सहन ना हो, मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं, पहले क्षमा मांग लेता हूं। जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मौके पे तो नहीं था मैं, लेकिन मौके के मैं 10 मिनट बाद मैं यहां पहुंच चुका था। और जिस एसएचओ ने यहां बर्बरता की है वो निंदनीय थी। उसने, अगर ये पब्लिक उस दिन मेरे साथ यहां होती तो आज हम यहां बैठ के न्याय नहीं मांग रहे होते। ये सच बात है। अगर आप उस दिन एकता दिखाते,
मेरे युवा साथी उस दिन गांव से ओरवानी मोड़ आ जाते तो ये बर्बरता नहीं होती, हमारे साथ ना ये इंसाफ मांगने की ये बातें आती, ना हमारी यहाँ पंचायत होती। यही कहानी फौजी ने बताया, यही कहानी अगर दादरी से दूर होती तो 1 करोड़ नहीं 5-5 करोड़ की घोषणा हो जाती, 20-30 सरकारी बसें फूट जाती। और मैं ये कहता हूं कि जो भी आज आप लोग यहाँ बैठे हो, सबका मान सम्मान है, सारी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर भी कमी है। किस बात की? क्योंकि हमारे साथ जिन मायों ने लाल खोए ना, वो मातृशक्ति यहाँ नहीं है। अगर वो मातृशक्ति उस दिन हमारे साथ 10 मिनट के लिए रोड पे आ जाती, बस जिसका लाल गया है वो मां आ सकती, वहां नहीं आ सकती। लेकिन जिस पड़ोसी अड़ोसी मां बहन जो भी थी रोड पे आ जाती, हम साथ होते, कोई बर्बरता करता हम देखते उस बात को। लेकिन ना तो हमारे युवा जागे, ना हमारे बुजुर्ग जागे। और तो और वो जो ड्राइवर गांव खेड़े में जिसने एक बच्चे ने चाबी निकाली थी, उस ड्राइवर की चाबी किसने दिला दी? सिर्फ वाह लूटने वालों ने वापस दिला दी। नहीं, ये बच्चे से बोल के लेट हो जाएंगे और इनको जाने दो, ये कह के वो चाबी वापस करा दी। और उस लड़के ने फिर भी कॉल किया, प्रिंसिपल को किया, किसी मैनेजमेंट वाले से किया, कहाँ कॉल किया पता नहीं, लेकिन कॉल किया जरूर था। वहां से ये तो आया, अरे भाई आप ना आजाद इसको भेज दो, कल से हम इस बस वाले को हटा देंगे। ये बातें पिछले 3 महीने से सुन चुके थे वो बच्चे, और उन बच्चों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। उन बच्चों के माँ बाप भी यहाँ बैठे, उस बस में जो और बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए उनके माँ बाप भी यहाँ बैठे हैं, वो बता देंगे उस ड्राइवर की शिकायत की थी कि नहीं की थी। और रही बात प्रशासन की, ये सारे मिली जुली कहानी है। जो यहाँ का अपने आप को राजा बोलता है ना, जो यहाँ का राजा बोलता है कि मेरे इशारे पे कोर्ट गिरते हैं, ये कहीं ना कहीं वहां से बात बोल के आ रही है। और ये प्रशासन के एसडीएम, डीसी और जितने भी डीओ वगैरह हैं, ये सभी मिली भगत है, सभी उनसे मिले हुए हैं, उनके इशारों में नाचने वाले हैं और कुछ नहीं है। एसडीएम यहाँ आया था, वहां एक बंदा झालड़ी में बोल रहा है, धर्मवीर सांसद आया उधर बोल रहा है, अगली एसडीएम ने बड़ी मदद की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनानी गांव का, इन युवाओं का, इन आदमियों का। ये पूरा उनानी गांव वहां था, एफर्ड के लोग वहां थे, यूरो स्कूल का स्टाफ वहां था, मदद की है उन्होंने, कॉलेज के लड़कियों ने मदद की है। मैं ये कहता हूं कि मदद की है उन्होंने। एसडीएम अपने आप में बोलता है, अगर वाह लूटने के लिए एक से बोल देता है, धर्मवीर के सामने बोल देगा एसडीएम ने मदद की, झूठी बात। करेन बहुत बाद में आई है, उससे पहले तो यूरो स्कूल की बसें आ चुकी थी और बसों के जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन्होंने सब उन बच्चों को वहां से निकाल के और यूरो स्कूल की बसों में डाल के पहुंचा दिया था प्राथमिक केंद्र में। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, जागो, जागरूकता की कमी है, जागो। ये हादसा कोई नया हादसा नहीं है, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन हमारे इलाके को न्याय नहीं मिला है, कभी भी न्याय नहीं मिला है। क्योंकि जिस भी अफसर को दंडित किया जाता है वो अफसर महेंद्रगढ़ छूट किया जाता है, उसको महेंद्रगढ़ भेजा जाता है। और क्योंकि वो अफसर दब्बू होता है, वो अफसर नेताओं की मानता है, इसलिए उसको यहाँ भेजा जाता है। और अफसर की कमी नहीं है, वो तो कलेक्शन करता है, स्कूलों से पैसा वसूल करता है, ट्रैफिक वालों से पैसा वसूल करता है और देता किसको है? नेताओं को। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, हमें ऐसा लग रहा है, मैं यही कहूंगा वो है हमारा, जो हमारा साथ हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है ना, वो हमारा है, अन्यथा हम कौन विरोध करेंगे। धन्यवाद। सुना दिया जाए तो अध्यक्ष जी जो भी है एक बार बुला करके जब तक आप कार्रवाई करते रहता बोलते रहेंगे और वो आज जो कमेटी बनानी है। मैं इस महापंचायत पे ब्लेम लगाना चाहता हूँ। अगले हादसे को आप निमंत्रण दे रहे हैं महापंचायत, वो स्कूल 1 महीने से सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी वक्त ने ये आवाज उठाई कि वो स्कूल अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। स्कूल प्रशासन के जो भी मैनेजमेंट देख रहा है ना, वो यही देख रहा है, सभी मांग कर रहे हैं कि हमें भी क्लेम चाहिए, क्लेम चाहिए। उनको तो पता है छूट जाएंगे इंश्योरेंस से पैसा लेके, उनका क्या बिगड़ेगा। 2-4 माँ बाप के लाल गए हैं तो उनको पता है क्या होता है।
स्कूल प्रशासन ने किसी भी वक्ता ने ये बोला है कि 1 महीना हो गया स्कूल कंटिन्यू क्यों चल रहे? डीओ साहब कहां सो रहे हैं और क्यों चल रहे हो? प्रशासन के यहाँ नाक के नीचे आज भी चल रहे हो स्कूल। अगर बार बार बोलते हैं ये आज साउथ साइड होता उस साइड होता, आप लोगों में क्या कमी है? आप खाना नहीं खाते, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है। तो मेरा सबसे पहले यही है, और छोटी सी बात है जी, मेरी एक ही डिमांड है, सबसे पहले अगर आगे कोई कार्रवाई हुई, महापंचायत सबसे पहले ये फैसला ले कि आज की आज डीओ साहब ये निर्णय ले कि वो स्कूल बंद हो। एडमिशन का टाइम है, सबसे पहले ये बोलेंगे भाई एडमिशन का टाइम है, एडमिशन का टाइम है, आप ट्रांसफर कर दो, जहां बच्चे के माँ बाप बोले वहां ट्रांसफर करो, और स्कूल संचालक उसका फीस भरे सारा। तो मेरी यही विनती है जी। जय श्री राम। सभी जो भी आप लोगों ने ये कमेटी बनाई है, ये 20 21 की बनाई, 11 की बनाई, जो भी बनाई है, आप सभी को उन्हारी गांव की तरफ से आश्वासन देता हूं कि जो भी आप फैसला लेंगे, उन्हारी गांव तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, वचन से आप लोगों के साथ है। और भविष्य में आप जो भी फैसला लेंगे, जहां भी जाना होगा, हम सभी आप लोगों के साथ हैं, और जहां भी आप आदेश करोगे वहां पे खड़े मिलेंगे। और अगर यहाँ पे महापंचायत करने का अगर ऐसा कोई समय आया, हमारी मांगे नहीं मानने के, फिर महापंचायत करनी पड़ी, तो अब की बार तो आप हमें माफी दे देना, अगली बार आपके खाने वाने का सारा प्रबंध हम करेंगे। धन्यवाद। सड़क हादसे में मृतक बच्चों की शांति के लिए और न्याय के लिए यहाँ आयोजित पंचायत में उपस्थित सभी गौरवशाली भाइयों, आप सबने मुझे अध्यक्ष चुना और सारी कार्रवाई बहुत विधिवत रूप से की, बहुत शांति से की। मैं बार बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से आपने एकजुटता प्रदर्शित की है, उसी एकजुटता के साथ आपने न्याय के लिए, हमारा ये जो न्याय का संघर्ष शुरू हुआ है आज से, और इस संघर्ष में जैसे आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, तो हमको ये आज संकल्प लेना चाहिए कि हम न्याय लेकर के रहेंगे, न्याय लेकर के रहेंगे, और न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। आज की इस महापंचायत में आप सभी के विचार विमर्श से जितने वक्ता साहिबान बोले, जिन्होंने नहीं बोला, उन्होंने मंच पर जो विचार साझा किए, तो मैं पत्रकार बंधुओं से सभी से निवेदन करता हूं कि आज की महापंचायत में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किए गए हैं। ये महापंचायत सर्वसम्मति से सड़क हादसा जो 11 तारीख को हुआ, 11 अप्रैल को हुआ, उसकी हाई कोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच करवाई जाए। ये हमारी पहली सरकार से मांग है इस पंचायत में। एफआईआर में दोषी नंबर 2, एफआईआर में दोषी सुभाष को सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको तत्काल गिरफ्तार करके और सारी प्रक्रिया को न्यायिक त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरी हमारी ये मांग है। नंबर 3, मृतक बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की तथा घायलों के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तथा घायलों को राज्य सरकार की तरफ से ताउम्र सरकारी उत्तम इलाज करने की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई की जाए। नंबर 4, इस सारे प्रकरण में जिसने कार्रवाई नहीं की, जिस अधिकारी ने, थानेदार ने, जो सिटी में जो थानेदार साहब है, उनका ये महापंचायत तत्काल निलंबित करके, राज्य सरकार से तत्काल निलंबित करके उनका तबादला की मांग करती है। तो ये 5 मांग जो है ना, आज ये महापंचायत पास करती है। आप सारे हाथ उठा करके
इसको आप स्वीकार कर लो भाई, पत्र लो। ये 5 मांग है और इनके लिए ये महापंचायत सरकार को अल्टीमेटम देती है, राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देती है कि 17 तारीख तक 1 सप्ताह के अंदर इन सारी मांगों को माना नहीं गया तो 20 तारीख को उपमंडल अधिकारी कलेरा के कार्यालय में धरना और घेराव किया जाएगा और न्याय को लेकर के रहेंगे, न्याय लेकर के रहेंगे। ये हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। तो इन मांगों के लिए एक और 2 सुझाव हो रहे हैं जी। एक तो ये ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर है राजेंद्र जी, तो उसका तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, इस रेजोल्यूशन में ये भी मतलब हम रखते हैं। और एक जो है ना, इसकी जो मान्यता जो है रद्द की जाए, उनकी मान्यता रद्द की जाए। तो 6 प्रस्ताव हो गए, 6 और कर दिया कि राजेंद्र जी की जो ग्रीवेंस कमेटी का जो मेंबर बनाया है, सरकार उसको तबलीग हटाए और उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। इन 6 मांगों को 17 तारीख तक, 17 मई तक पूरा नहीं किया तो 30 तारीख को उपमंडल अधिकारी कार्यालय नागरिक में धरना दिया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि जैसे यहाँ भारी बहुमत से आए हो, इसी तरह आपने आना है और हक लेना है, आपने हक लेना है। ये 11 अप्रैल को जो सड़क हादसा हुआ, बस हादसा हुआ, उसमें जो मृतक बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये न्याय महापंचायत आयोजित की है आज यहाँ उन्हाणी में। और यहाँ 6 रेजोल्यूशन आज जो है ना महापंचायत में पास किए हैं और सरकार से इन 6 रेजोल्यूशन को पास करके महापंचायत मांग करती है कि इस सारे हादसे की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। नंबर 2, जो एफआईआर में जो दोषी बचे हुए हैं, सुभाष नाम का दोषी बचा हुआ है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3, इस सारे प्रकरण में जो मृतक बच्चों के परिवार हैं, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ चुका और इसमें आचार संहिता भी कोई आड़े नहीं आती। तो हमारी मांग है कि मृतक बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और घायल बच्चों के परिवार को 50-50 लाख रुपए और उनको ताउमर उनको जो है ना सरकारी राज्य सरकार उनको इलाज की सुविधा दे और जो मृतक बच्चों के परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। कितनी गांव की पंचायत थी, कितने कमेटी बनाई गई? कमेटी नहीं बनाई गई। ये लगभग जो कनेडा जो ब्लॉक है, 54 गाँव का जो ब्लॉक है, उसमें और जो बाहर से भी मतलब पूरा जिला के मौजूदान की ये मीटिंग थी और हजारों लोगों ने आकर के आज न्याय लेने की जो है ना ओथ ली है, कसम खाई है कि जब तक मृतक परिवार के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 17 तारीख तक इन मांगों को सरकार ने मंजूर नहीं किया तो 20 तारीख को उपमंडल अधिकारी नागरिक कनीना के कार्यालय में धरना दिया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। आश्वस्त करे तो हमें सारी बातें मानेगा, क्योंकि डीसी हादसा का टाइम पे भी उड़ा गई थी, उन्हें स्कूल बंद करने को नोटिस भी दे दिया, तो सारी चीज वायरल भी हुई थी और पत्रकार बंधुआ ने सब ने अखबार में भी छापी थी। हाँ, ये स्कूल बंद होएगो, ये सील होएगो, ये सारी चीज डीसी का आदेश है। उसके बाद सीमा तिरखा भी आई थी, सीमा तिरखा ने अपनी तरफ से डीओ बीओ जो भी सस्पेंड करा वो भी करा था। लेकिन मैं यह कहूँ सो महेंद्रगढ़ ना होकर मैं कहीं की राजनीति चमकान महेंद्रगढ़ नहीं जा रहा हूँ। हम चाहे कि मारा सब डिवीजन का मायो सारो काम हो, मारा एसडीएम तो बात हो, मारा एसडीएम डीसी ने बुलावे, वो सारी घटना की रूपरेखा बतावे, क्योंकि एसडीएम ने सारी रूपरेखा वो बेरोज है।
वो महेंद्रगढ़ का एसडीएम ने के भरोसा है, तो ये किसी ने भरोसा मैं बोलूंगा, अगर एसडीएम को इसको सारी बातों का पता है हाँ। तो ये 1 महीना क्यों गंवाएगा एसडीएम ने? ये तो उसी टाइम तक दबाव कार्रवाई क्यों नहीं है, करी? दबाव है, तो दबाव है, तो दबाव खत्म होना चाहिए। हम तो वहीं तक पूछ सका ना, तेरे ऊपर दबाव है, बस हम तो वहीं तक पूछ सका। शनिवार को भी टर्मिनेट करना चाहिए था उसको, सर, नहीं कराया। ये दबाव है, बताओ, प्रशासन का दबाव है, दबाव है राजनेताओं का, प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव है। और ये चीजें खत्म होनी चाहिए, राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, जो अपने आप को उसका दबाव है, और इसको लीपापोती कर रहा है। सरकार का दबाव है, सरकार का दबाव है, सही बात है। सरकार दबा रही है और के ना कोई इंसाफ नहीं। आज जो उन्हाणी गांव में महापंचायत की गई है, इस पे क्या निर्णय लिया गया? मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। मेरा एक बेटा युवराज था जो सड़क हादसे में एक्सपायर हो गया, और 3 बच्चे और थे मेरे गांव के, वो भी एक्सपायर हो गए। 2 धड़ंदा गांव से एक्सपायर हो गए। और मैं सबसे पहले जो इस न्याय महापंचायत में पहुंचे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो न्याय महापंचायत ने निर्णय लिया है उसी के साथ हम खड़े। क्या पुलिस की जब तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, पुलिस ने कार्रवाई तो की है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन दोषी है वो अभी फरार है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है और उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो भविष्य में सभी के काम आएगी, वो ये है, जो ये स्कूल था, जो इसके संचालक, डायरेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल जिन्होंने ये जानबूझ के घटना घटाई गई है, इन दोषियों की सारी चल अचल संपत्ति कुर्क करके सरकार अपने अंडर में ले और भविष्य में एक मिसाल बने, और भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए। मैं ये आप सरकार से और क्या मांग करते हैं? सरकार से जो हमने महापंचायत ने अध्यक्ष जी ने जो निर्णय जो बताए हैं उनसे मंजूर। मैं राकेश शर्मा, गांव झाड़ली से। मेरा बेटा सत्यम जो इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरा आज जो न्याय महापंचायत रखी है उसमें जो अध्यक्ष चुना गया है, जो कमेटी जो फैसला लिया है, उन्हीं के साथ हमारा है। और समाज से यही विनती है कि हमारा साथ दें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, अभी तक जो मेन आरोपी है उसके पास नहीं पहुंची है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए और इन बच्चों को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मेरी विनती है प्रशासन से। लड़के का पिताजी का नाम संदीप शर्मा है, उसके 2 लड़के हैं, एक अंशु और एक यक्षु। उसकी उम्र 15 साल है बड़े वाले की, छोटे वाले की 13 साल है। ये जो सड़क हादसा में स्कूल का जो ड्राइवर था उसकी सरासर गलती है। उसने अपनी मतलब कोई रंजी समझ लो बच्चों के प्रति, गांव में उसको पीट दिया था खेड़ी में, तो उसके प्रति उन्होंने रंजश निकाली है बच्चों से। पेड़ के अंदर दीवार से मतलब पेड़ से वो टकराई है और अचानक उसको बच्चों को कहते कहते आगे भी रोको रोको, इतनी अंकल तेज मत चलाओ, तो कहने के बावजूद भी उसने अपनी जान बचा के आगे खिड़की से कूद करके और बस को पेड़ से टकरा कर छोड़ दिया। तो वहाँ बच्चों का ये दुर्घटना नहीं हुई बच्चे, बल्कि ये मर्डर किया गया जान के उस ड्राइवर ने। और न ही मैनेजमेंट ने, जो स्कूल का जीएल पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है, उन दोषियों को पकड़ा गया है। वो जो मामूली कोई पोचा भारी करने वाले थे, जो होशियार सिंह जिसका नाम है, उसको पकड़ लिया, उसको कुछ भी नहीं पता है। और जो मेन दोषी है सुभाष, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये सरासर प्रशासन की गलती है। प्रशासन उनके दबाव में है, दबाव में रहने के कारण 1 महीना आज हो चुका है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी उसके प्रति पकड़ने के लिए। तो हमारी यही मतलब सरकार से या आप लोगों से विनती है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और उसको 2 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए। और बच्चे जो इनके जो 6 बच्चों का मर्डर हुआ है, इन बच्चों का नाम शहीद तो हो ही गया, लेकिन इनकी आत्मा को न्याय मिलने के लिए उस स्कूल को बंद किया जाए और उसके निर्देशक को कम से कम फांसी की सजा। मांग ये है कि जो सुभाष नाम का जो व्यक्ति है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो स्कूल संचालक है, इन लोगों को जल्द से जल्द आने वाले 5 दिन में इनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़े से कड़ी सज़ा की हम मांग करते हैं।
अगर प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले ले तो ठीक है, नहीं तो जो आप लोगों ने यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ जो देखी है, अगर ये कहीं अपने बाहर आ गई है तो ये अगर प्रशासन को संज्ञान में लेना शुरू कर देगी तो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो और उसको कड़े से कड़ी सजा मिले। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद। और इस 36 बरादरी ने इस महापंचायत में पहुंच करके हमारे गरीब पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं और इनका हम समस्त ग्रामवासी झाड़ली की तरफ से, धनुंदा की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी मांग है जो कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो मांगे हमने मानी है वो उसको पूर्ण किया जाए। और हमारी केवल सबसे बड़ी मांग ये है कि सुभाष यादव को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए। मैं मनदीप सिंह, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज की महापंचायत में जो भी फैसला हुआ है उसमें प्रशासन के खिलाफ जो भी बातें हैं, प्रशासन जल्दी से जल्दी इन चीज़ों पे कार्रवाई करे और हरियाणा सरकार जो महापंचायत ने जितनी भी मांग रखी हैं उनको जल्दी से जल्दी माने। अगर नहीं मानती है तो करनी सेना पूरे हरियाणा में उग्र रूप से आंदोलन करेगी। और आज का करनी सेना हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं इस पंचायत को समर्थन करता हूं और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा हम रोड पे अपना शांतिपूर्वक, और अगर शांतिपूर्वक बात मानी तो अच्छी बात है, नहीं तो उग्र प्रदर्शन भी करने के लिए करनी सेना तैयार है। आज क्षेत्र के लोगों ने महापंचायत की है। मुख्य जो मांगे हैं हमारे बाकी साथियों ने बताया है। सरकार को चेताया जा रहा है कि ये जितनी भी मांगे बताई गई हैं इनको मांगे, अदरवाइज यहाँ सारा क्षेत्र सड़क पे होगा सरकार के कान मरोड़ने के लिए और सरकार से हिसाब मांगने के लिए।